पुराने दोस्त ने, जो कभी उन घने जंगलों के पास रहता था, मुझे ये किस्सा सुनाया था। वो अक्सर कसम खाकर कहता था कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि उस जमीन की एक काली सच्चाई है जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती है। उसने कहा था कि उन पहाड़ियों में कुछ ऐसा रहता है जो इंसान नहीं है और ना ही जानवर। वो सिर्फ भूख है, एक पुरानी ना मिटने वाली भूख। बात कुछ साल पुरानी है, शायद अक्टूबर की शुरुआत थी। कुछ कॉलेज के छात्र जो जवानी के जोश में होश खो बैठे थे, उस प्रतिबंधित नदी में राफ्टिंग करने गए थे। जंगल में घुसते ही उन्हें गीली मिट्टी और सड़े हुए मांस की गंध आने लगी, जो एक चेतावनी थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। जंगल बिल्कुल शांत था, न पक्षी न हवा। अचानक उनकी हंसी चीहों में बदल गई। एक तेज सौन की आवाज आई और पानी का रंग गहरा लाल हो गया। प्रेमिका चिल्लाई, वहां कोई है। उसने झाड़ियों के बीच एक विकृत आकृति देखी। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन उसके चलने का तरीका वो गलत था। वो लंगड़ा कर नहीं, बल्कि ऐसे चल रहा था जैसे उसकी हड्डियां गलत जुड़ी हों। उस रात के बाद केवल वो डरी हुई लड़की जिंदा बची। वो नंगे पैर जंगल में भागती रही जब तक कि बेहोश नहीं हो गई। लेकिन असली कहानी अब उन लोगों की है जो खुद उस नरक में गिरने वाले थे। अगली रात जंगल के बीच से गुजरने वाली टूटी फूटी सड़क पर एक जेल की बस जा रही थी। इसमें राज्य के सबसे खतरनाक अपराधी थे, एक गिरोह का नेता, उसका साथी मांसपेशियों वाला गुंडा और एक कायर चोर। बस में एक युवा रक्षक और रिटायरमेंट के करीब एक बुजुर्ग रक्षक भी थे। ड्राइवर रास्ता भटककर उस सुनसान पुरानी मिल वाली सड़क पर आ गया था, जहां बस की हेडलाइट्स की घने अंधेरे में समा रही थीं। अचानक सड़क के बीच एक खड़ा हुआ ट्रक दिखाई दिया। ब्रेक लगाने में बहुत देर हो चुकी थी। टायरों के फटने की आवाज किसी बंदूक की गोली जैसी लगी। बस अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गई। जब धूल छटी तो बुजुर्ग रक्षक और ड्राइवर मर चुके थे, लेकिन कैदी और युवा रक्षक जिंदा थे। गिरोह के नेता ने तुरंत घायल रक्षक को धमकाकर आजादी की मांग की, लेकिन तभी जंगल ने अपना खेल शुरू कर दिया। अंधेरे में से एक तीर आया और सीधे एक कैदी के गले में जा लगा। वो बिना आवाज के गिर पड़ा। ये पुलिस नहीं थी। युवा रक्षक ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ हिलती पत्तियां थी। गिरोह के नेता की आवाज में डर था। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। रक्षक और कैदियों ने मजबूरी में एक समझौता किया। जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। चलते चलते उन्हें वो डरी हुई लड़की मिली, जो कीचड़ और खून से सनी एक पेड़ के पीछे छिपी थी। उसकी आंखों में बेहिसाब खौफ था। वो बुदबुदा रही थी, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो इंसानों को खाता है। कैदियों को लगा वो पागल है, लेकिन युवा रक्षक को उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। उसे महसूस हुआ कि पेड़ों के ऊपर से कोई उन्हें देख रहा है और एक पागलपन भरी हंसी सुन रहा है। तभी उन्हें जंगल में एक दुर्घटनाग्रस्त बख्तरबंद गाड़ी मिली। जब कायर चोर ने उसे खोला तो वो नोटों के बंडलों से भरी थी, करोड़ों रुपए की। डर की जगह लालच ने ले ली। युवा रक्षक के मना करने के बावजूद कैदियों ने पैसों के भारी बैग अपनी पीठ पर लाद लिए। अब वो जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि दौलत बचाने के लिए भाग रहे थे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रात गहरी और कोहरा घना हो गया। जंगल उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। रास्ते घूम फिर कर वहीं आ जाते। कायर चोर पैसों के बोझ के कारण सबसे पीछे रह गया। अचानक उसकी चीख गूंजी। जब बाकी लोग मुड़े तो वो गायब था। जमीन पर सिर्फ पैसों का बैग और घसीटे जाने के निशान थे। हवा में फिर वही सड़े हुए मांस की गंध तैरने लगी। लड़की रो पड़ी, मैंने कहा था वो हमें नहीं छोड़ेगा। वे आगे बढ़े जहां जमीन पर कांटे और पेड़ों से नुकीली लकड़ियां लटकी थीं। मांसपेशियों वाला गुंडा एक लोहे के शिकंजे वाले जाल में फंस गया। गिरोह के नेता ने उसे बचाने के बजाय उसका पैसों का बैग उठाया और कहा, तुम बोझ हो। उसमें युवा रक्षक को बंदूक की नोक पर आगे ढकेला। पीछे से गुंडे की चीखें और हड्डियों के कुचलने की आवाज आई। फिर सन्नाटा। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। वे एक खुली जगह में एक जली हुई झोपड़ी के पास पहुंचे। अचानक गिरोह का नेता रुक गया। उसके सीने से एक जंग लगा भाला बाहर निकला हुआ था। वो गिर पड़ा। अंधेरे से वो आकृति बाहर निकली, लंबा, जली हुई त्वचा और विकृत चेहरा। युवा रक्षक ने उसे पहली बार साफ देखा। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और वे अपनी जान के लिए भागे। पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उस राक्षस ने नेता के साथ क्या किया। भागते भागते वे सड़क पर आ गिरे। सामने से गाड़ी की हेडलाइट्स दिखी। वे खुशी से चिल्लाए, हम बच गए। गाड़ी रुकी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। युवा रक्षक ने खिड़की से झांका तो सड़े मांस की गंध आई। ड्राइवर की सीट पर वही चीज बैठी मुस्कुरा रही थी।
लड़की की चीख के साथ कहानी खत्म हुई। पुलिस को बाद में सिर्फ एक कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में अंधेरा था और एक भारी आवाज, मेरा